चलिए जानते हैं तात्या टोपे की जीवनी। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 ही में नासिक के निकट पटौदा जिले में येवला नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंग त्रयंबक भट्ट तथा माता का नाम रुक्मिणी बाई था। तात्या टोपे देशस्थ कुलकर्णी परिवार में जन्मे थे। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के गृह विभाग का काम देखते थे। उनके विषय में थोड़े बहुत तथ्य उस बयान से इकट्ठे किए जा सकते हैं जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिया, और कुछ तथ्य तात्या के सौतेले भाई रामकृष्ण टोपे के उस बयान से इकट्ठे किए जा सकते हैं जो उन्होंने 1862 में बड़ौदा के सहायक रेजिडेंस के समक्ष दिया था। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। तात्या मात्र उपनाम था। तात्या शब्द का प्रयोग अधिक प्यार के लिए होता था। टोपे भी उनका उपनाम ही था जो उनके साथ ही चिपका रहा। क्योंकि उनका परिवार मूलतः नासिक के निकट पटौदा जिले में छोटे से गांव येवला में रहता था, इसलिए उनका उपनाम येवलकर पड़ा। 1857 में विदेशियों के विरुद्ध जो युद्ध आरंभ हुआ उसमें तात्या टोपे ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या ने 20,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करके कानपुर में अंग्रेज सेनापति विंधम को तथा कैंपवेल को परास्त करके भागने के लिए मजबूर किया। उस समय लोगों को ज्योतिषी, मौलवी, मदारी, साधु, सन्यासी आदि के वेश में भेजकर कमल, पुष्प और रोटी के साथ संघर्ष का संदेश प्रसारित किया गया था। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला। यद्यपि बेतवा के युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली, किंतु शीघ्र ही पुनः संगठित होकर वह झांसी की रानी के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ा। उसने सिंधिया की सेना को पराजित किया और सिंधिया आगरा में अंग्रेजों की शरण में चला गया, परंतु ग्वालियर पर कब्जा करने में यूरोज को सफलता मिल गई। यही झांसी की रानी भी शहीद हो गई। टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, लेकिन 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने विश्वासघात करके उसे पकड़वा दिया और अंत में इस वीर मराठा देशभक्त को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्रांति के दिनों में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब का भरपूर साथ दिया। शिवराजपुर के सेनापति के रूप में उन्होंने फौजियों का नेतृत्व किया। कानपुर विजय का श्रेय भी उन्हीं को है। तात्या ने कालपी को अपने अधिकार में लेकर उसे क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण गढ़ बनाया। जहां एक ओर कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई बार अंग्रेज सेनापतियों को अपने गुरिल्ला ढंग के आक्रमणों के कारण सकते में डाला। सारे देश में अंग्रेजी सेना उस समय तात्या की तलाश कर रही थी और तात्या क्रांतिकारियों को संगठित करने साथ अंग्रेजों पर छटपट आक्रमण करने में जुटे हुए थे। उस समय उनका नाम शौर्य और साहस का पर्याय बन गया था। यूरोप के समाचार पत्रों का ध्यान भी आकृष्ट किया। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की तथा ग्वालियर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तत्पश्चात तात्या ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति की रणनीति अपनाई। तात्या को शिथिल करने के लिए ब्रिटिशों ने उनके पिता, पत्नी तथा बच्चों को कैद में डाल दिया। तात्या को पकड़ने के लिए 6 अंग्रेज सेनानी तीनों ओर से उन्हें घेरने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु तात्या उनके जाल में नहीं फंसे। इन 3 सेनानियों को छकाकर तथा पीछा कर रहे अंग्रेजी सैनिकों के छक्के छुड़ाकर 26 अक्टूबर 1858 को नर्मदा नदी पार कर दक्षिण में जा धमके। इस घटना को इंग्लैंड सहित यूरोप के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। ये समाचार तात्या की रणकुशलता का श्रेष्ठतम उदाहरण था। सहस्रों अंग्रेज सैनिकों पर यह रणबांकुरा वीर मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर आक्रमण कर रहा था। अल्प सैन्यबल होते हुए भी तात्या ने विजय प्राप्त करने में दुर्जय कालपी दुर्ग जीतकर अंग्रेजों को अपने पराक्रम की एक बानगी दे दी। इतना ही नहीं, तात्या ने अंग्रेजी सेना के सर्वश्रेष्ठ सेनापति जनरल विंडहैम तथा उसकी सेना को धूल चटा दी। बिठूर आगमन। तात्या टोपे जब मुश्किल से 4 वर्ष के थे, तभी उनके पिता के स्वामी बाजीराव द्वितीय के भाग्य में अचानक परिवर्तन हुआ। बाजीराव द्वितीय 1818 ही में बसई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उनका साम्राज्य उनसे छिन गया। उन्हें 8 लाख रुपये की सालाना पेंशन मंजूर की गई और उनकी राजधानी से उन्हें बहुत दूर हटाकर बिठूर, कानपुर में रखा गया। बिठूर में तात्या टोपे का लालन पालन हुआ। बचपन में उन्हें नाना साहब से अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने जीवन पर्यंत नाना की सेवा की। उनका प्रारंभिक जीवन उदित होते हुए सूर्य की तरह था। क्रांति में योगदान की कहानी तात्या के जीवन में कानपुर विद्रोह के समय से प्रारंभ होती है। तात्या काफी ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें साहस, शौर्य, तत्परता, तत्क्षण निर्णय की क्षमता एवं स्फूर्ति आदि अनेक प्रमुख गुण थे। अंग्रेजों द्वारा गद्दारी का आश्रय। निरंतर 10 मास तक अकेले अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने वाले तात्या को पकड़ने के लिए अंततः अंग्रेजों ने छल नीति का आश्रय लिया। ग्वालियर के राजा के विरुद्ध यशस्वी प्रयास करने वाले मानसिंह ने 7 अप्रैल 1859 को तात्या को परोन के वन में सोते हुए बंदी बना लिया।
15 अप्रैल को तात्या पर अभियोग चलाकर सैनिक न्यायालय में शिवपुरी में उसी दिन शीघ्र निर्णय ले लिया। इस न्यायालय का निर्णय निश्चित था। युवावस्था और साथ ही तात्या एक अच्छे महत्वाकांक्षी नवयुवक थे। उन्होंने अनेक वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय के 3 दत्तक पुत्र नाना साहब, बाला साहब और बाबा भट्ट के साहचर्य में बिताए। एक कहानी प्रसिद्ध है कि नाना साहब, उनके भाई झांसी की भावी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके पिता उस समय सिंहासनच्युत पेशवा के एक दरबारी थे, और तात्या टोपे, ये सभी आगे चलकर विद्रोह के प्रख्यात नेता बने। ये अपने बचपन में एक साथ युद्ध के खेल खेला करते थे और उन्होंने मराठों की वीरता की अनेकों कहानियां सुनी थीं, जिनसे उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इस कहानी को कुछ इतिहासकार अप्रामाणिक मानते हैं। उनके विचार से गाथा के इस भाग का ताना बाना इन वीरों का सम्मान करने वाले देश प्रेमियों के मस्तिष्क की उपज है। फिर भी ये सच है कि इन सभी का पेशवा के परिवार से निकटतम संबंध था और वह अपनी आयु तथा स्थिति भिन्न होने के बावजूद प्रायः एक दूसरे के निकट आए होंगे। खोए हुए राज्य की स्मृतियां अभी ताज़ा ही थीं, धुंधली नहीं पड़ी थीं। साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना और अपने नुकसान को पूरा करना नाना साहब और उनके भाइयों के अनेक युवा सपनों में से एक स्वप्न अवश्य रहा होगा। वे सभी बाद में अपने दुर्बल पिता की तुलना में काफी अच्छे साबित हुए थे। 1857 के विद्रोह में भूमिका। सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उसकी पराजय हो गई और उसे कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहां से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हेवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी प्रदर्शित की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तात्या के बारे में कुछ विशिष्ट बातें। 1. पेशवाई की समाप्ति के पश्चात बाजीराव ब्रह्मावर्त चले गए। वहां तात्या ने पेशवाओं की राज्यसभा का पदभार ग्रहण किया। 2. 1857 की क्रांति का समय जैसे जैसे निकट आता गया, वैसे वैसे वे नाना साहेब पेशवा के प्रमुख परामर्शदाता बन गए। 3. तात्या ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से अकेले सफल संघर्ष किया। 4. 3 जून 1858 को राव साहेब पेशवा ने तात्या को सेनापति के पद से सुशोभित किया। भरी राज्यसभा में उन्हें एक रत्नजड़ित तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। 5. तात्या ने 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के वीरगति के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति की रणनीति अपनाई। तात्या टोपे द्वारा गुना जिले के चंदेरी, ईसागढ़ के साथ ही शिवपुरी जिले के पोहरी, कोलारस के वनों में गुरिल्ला युद्ध करने की अनेक दंतकथाएं हैं। 6. 7 अप्रैल 1859 को तात्या शिवपुरी गुना के जंगलों में सोते हुए धोखे से पकड़े गए। बाद में अंग्रेजों ने शीघ्रता से मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल को 1859 को राष्ट्रद्रोह में तात्या को फांसी की सजा सुना दी। 7. 18 अप्रैल 1859 की शाम ग्वालियर के पास शिवपुरी दुर्ग के निकट क्रांतिवीर के अमर शहीद तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। इसी दिन वे फांसी का फंदा अपने गले में डालते हुए मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए थे।